સવાણી એકેડમી વેસુ દ્વારા 14 ફેબ્રુઆરી વેલેન્ટાઇન્સ ડેની ઉજવણીને બદલે પુલવામામાં થયેલા એટેકમાં શહીદોને કારગિલ ચોક જઈ શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી। ઓપરેશન વિજય સફળતા નામ પર કારગિલ વિજય દિવસનું નામ રાખવામાં આવ્યું હોય। 26 જુલાઈ 1999ના રોજ ભારતીય સેનાએ સફળતાપૂર્વક મુખ્ય ચોકીની કમાન સાચવી અને જે પાકિસ્તાની ઘૂસપેઠીઓ દ્વારા આપણી પાસે છીનવાઈ હોય તેવા કારગિલ યુદ્ધ 60થી વધુ દિવસ માટે લડાયું હતું। 26 જુલાઈના રોજ પૂર્ણ થયું હોય, જેના પરિણામ સ્વરૂપે બંને દેશો ભારત અને પાકિસ્તાન સેનાનું અંશ અને નુકસાન પછી કારગિલ પર કબજો કરાયો હતો। ભારતના પ્રધાનમંત્રી દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ ઇન્ડિયા ગેટ પર અમર જવાન જ્યોતિ સાથે સૈનિકોને શ્રદ્ધાંજલિ આપે છે। સશસ્ત્ર બળના સ્મરણ માટે આખા દેશમાં આ દિવસને સન્માનપૂર્વક યાદ કરાય છે। ત્યારે હાલમાં પુલવામામાં થયેલા હુમલામાં 14 ફેબ્રુઆરી 2019ના રોજ જે થયો હોય એ આતંકવાદી હુમલાની ચોથી વર્ષી છે। 4 વર્ષ પહેલા આપણે આપણા ટીવી સ્ક્રીન ઉપર 4 CRPF અધિકારીઓની શહીદીને સમાચારે દેશને હચમચાવ્યા હતા। ત્યારે ભારતીયો સાથે મળી કારગિલ વિજય દિવસ મનાવી પુલવામા આતંકી હુમલામાં શહીદ થયેલા દેશના વીર જવાનોને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પિત થાય છે। વેસુ સ્થિત LP સવાણી એકેડમી શાળાના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા 14 ફેબ્રુઆરીના રોજ યુવાધન જ્યારે વેલેન્ટાઇન્સ ડેની ઉજવણી કરી રહ્યા હોય ત્યારે શાળાના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા એક અનોખી ઉજવણી કરવામાં આવી। પુલવામા એટેક દરમિયાન 14 ફેબ્રુઆરી 2019ના રોજ થયેલા આતંકી હુમલાથી શહીદ થયેલા આપણા 40 જેટલા શહીદ જવાનોને યાદ કરી તેમને શ્રદ્ધાંજલિ અપાઈ। मैं प्रेक्षा मेवावाला कक्षा 8 ब की छात्र हूँ। यह मैं LP सवानी की विद्यार्थी हूँ। आज मैं बोलने वाली हूँ कि कारगिल दिवस क्यों मनाया जाता है। कारगिल दिवस 26 जुलाई 1999 को चालू हुआ था, जिसका उद्देश्य था हिंदू पाकिस्तान की लड़ाई। हिंदू पाकिस्तान पहले एक देश था, लेकिन फिर पाकिस्तान और हिंदू, फिर मुस्लिम और हिंदू में थोड़ी लड़ाई हुई, तो फिर ये कारगिल वॉर चालू हुआ। ये कारगिल वॉर बहुत लंबे समय तक चला। उसमें बहुत सारे सैनिकों मर गए। फिर बहुत सारे वॉर हुए, जिसमें बहुत सारे को कुछ हुआ, किसी ने कुछ खोया तो किसी ने कुछ पाया। लेकिन अंत में हमें 14 फरवरी को ब्लैक डे के दिवस में मनाया जाता है, क्योंकि इधर हिंदू और पाकिस्तान अलग हो गए और अभी यह दोनों देश अलग देश बन चुके हैं। यह वॉर 60 फीट की ऊंचाई तक चल रहा था। तो 14 फरवरी को हुआ ब्लैक डे, क्योंकि ये दोनों जो देश थे वो अलग हो गए, और यह जो चालू हुआ था वो 26 जुलाई 1999 को चालू हुआ था, जिसका नाम था कारगिल वॉर। हमने आज यहाँ इसीलिए आके प्रार्थना की है क्योंकि हमारे सैनिक, नौजवान सैनिकों ने अपने आप को छोड़कर देश के लिए जो किया है और देश के लिए अपने आप को छोड़ दिया और देश को आज़ादी दिलाई, इसीलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इधर आकर प्रार्थना करें और उनके अच्छे के लिए सोचें। वैलेंटाइन डे तो अभी वो इंग्लिश डेज होते हैं, लेकिन ब्लैक डे यह दिन है जिधर सैनिकों ने अपने आप को छोड़कर अपने देश के लिए कुछ किया। इसीलिए हमारा पहला फ़र्ज़ बनता है कि हम पहले ब्लैक डे बनाएं, फिर वैलेंटाइंस डे बनाएं। आज मैं प्रियांश वाकावाला LP सवानी एकेडमी वेसू सूरत का विद्यार्थी आपको कारगिल दिवस के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। कारगिल दिवस पाकिस्तान और इंडिया के बीच में युद्ध को बताता है। इस दिन कारगिल क्षेत्र के लिए इंडिया और पाकिस्तान के लिए एक घातक जंग हुई। काफ़ी इंडियन सैनिकों ने अपनी जान गंवाई और उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। हम कारगिल दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि हम उनकी कुर्बानियों को याद करते हैं कि उन्होंने क्या गंवाया। इस दिन काफ़ी लोगों ने कुछ गंवाया भी और काफ़ी लोगों ने कुछ पाया भी, पर अंत में जीत हमारी ही हुई। इसीलिए मुझे मेरे देश पे गर्व है कि हम भारतीय हैं, और मुझे हमेशा ये बात का गर्व रहेगा कि भारत ने कभी भी किसी देश पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की, जबकि हमेशा लोगों की मदद करना चाहे। और कारगिल वॉर युद्ध चला था 26 और कारगिल युद्ध का ख़त्म हुई थी 14 फरवरी 1999 को। इसीलिए हम ब्लैक डे मनाते हैं।
ऐसे तो आज वैलेंटाइंस डे भी है, परंतु हम वैलेंटाइंस तो इंग्लिश फेस्टिवल्स है, हम वो क्यों मनाएं? हम ब्लैक डे मनाते हैं क्योंकि वो दिखाता है कि भारतीय सैनिकों ने क्या खोया है, और हम उनकी वजह से ही सुरक्षित घर पे सोते हैं, हम उनकी वजह से ही सुरक्षित काम करते हैं। इसीलिए मुझे उन सारे सैनिकों और उनके परिवारों से नमन है जिन्होंने अपने सैनिकों को जंग के लिए भेजा था, और उन्होंने खुद को ना पहले रखे, अपने देश को पहले रखा और भारत को जीत दिलाई। थैंक यू। आप क्या संदेश देना चाहेंगे आपके जैसे दूसरे बच्चों को? मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि हमें हमारे देश पे गर्व होना चाहिए, हमें उसके लिए काम करना चाहिए। हम ऐसे तो बहुत लोग विदेश चले जाते हैं पढ़ के लिख कर, बट हमें हमारे देश में ही रह के हमारे देश को आगे बढ़ाना चाहिए, या बड़े साइंटिस्ट बन के हम देश को आगे बढ़ाएं, या किसी सैनिक बन के देश की सुरक्षा करें। बट अगर हम देश में रह के उसे आगे बढ़ाएंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। ब्यूरो